मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियमसार जी परमागम में अपनी स्वाध्याय शुद्ध उपयोग अधिकार की अंतिम गाथा के पूर्व की 186 नंबर गाथा, 187 गाथाएं इस ग्रंथ में हैं, उसमें अपनी 186 नंबर की गाथा की स्वाध्याय चल रही है। और अभी जो अपन ने समय सार के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार की गाथाएं 10 गाथाएं हैं, ये 10 गाथाओं का ये 373 से 382 नंबर 10 गाथाओं की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री की सीढ़ी प्रवचन में अपन ने सुना है। इसमें अभी अपन चर्चा तो बहुत अभी और आनी है बाकी, इसकी उत्थानिका देखते हैं। और इसमें एक दृष्टांत बहुत ही गंभीर जो आचार्य भगवान ने दिया है वो उसको अपन पढ़ते हैं तो वो विषय क्या चल रहा है अपने ख्याल में रहेगा। देखो यहाँ से प्रवचन प्रारंभ है ना, उसके बाद स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्दादि रूप परिणमते पुद्गल आत्मा को कोई कहते नहीं हैं। 383 प्रवचन यहाँ से प्रारंभ हुआ है, 425 नंबर। देखो स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्दादि रूप परिणमते पुद्गल आत्मा को कोई कहते नहीं है कि तुम हमको जानो। और आत्मा भी अपने स्वयं स्थान से छूटकर उनको जानने जाता नहीं है। दोनों अत्यंत स्वतंत्र पने, फिर 2 ब्रैकेट में दोबारा कहा, दोनों अत्यंत स्वतंत्र पने अपने अपने स्वभाव से ही परिणमते है ना। स्पर्श चिकना रूखा हल्का भारी इत्यादि भाव से परिणमता है और ज्ञान अपने ज्ञान भाव से परिणमता है। गंध सुगंध दुर्गंध रूप परिणमती है, आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव से परिणमता है ना। ऐसे सब में वर्ण में लाल पीला काला इत्यादि भाव से वर्ण परिणमता है। पुद्गल है ना, वर्ण पुद्गल का गुण है। तो कहा वे अपने अपने स्वभाव से ही परिणमते हैं। इस प्रकार आत्मा पर के प्रति उदासीन यानी संबंध बिना का तटस्थ है, बस ज्ञाता दृष्टा है। क्यों कि वह ज्ञान स्वभावी है
तो अपने ज्ञान स्वभाव से परिणमता है। उद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाले भाव के शब्दादि रूप परिणित हैं और उनके गुण द्रव्य आदि रूप परिणमित हैं, तो वे अपने भाव से परिणमते हैं और जीव अपने भाव से परिणमता है। तो आत्मा जीव चैतन्य पदार्थ अपने ज्ञान स्वभाव से परिणमता है। तो तटस्थ है। तटस्थ है माने बस ज्ञाता दृष्टा है और उनका कुछ करता नहीं और उन्हें जानने जाता नहीं और वे इसे जानने के लिए बुलाते नहीं। तो भी अब यहाँ अज्ञान की महिमा बताते हैं। तो भी अज्ञानी जीव स्पर्श आदिक स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द और पुद्गल के गुण द्रव्य आदि सब ले लो, उनको अच्छा बुरा मानकर रागी द्वेषी होता है, वह उसका अज्ञान है। ऐसे अर्थ की गाथाएं यहाँ पर 10 गाथाएं प्रस्तुत करी गई है ना। अब इसकी थोड़ी टीका में जो दृष्टांत दिया है अपन यहाँ देख सकते हैं। 385 पेज पे देखो, 384 से ही देख लेते हैं। प्रथम दृष्टांत कहते हैं, इस जगत में बाह्य पदार्थ घट पट आदि यानी घड़े वस्त्र आदि सब आ गया इसमें। तो उदाहरण कैसा दिया आचार्य भगवान ने कि जैसे देवदत्त नाम का पुरुष यज्ञदत्त नाम के पुरुष को हाथ पकड़कर कहता नहीं, यानी कोई हाथ को पकड़कर कोई कार्य में जोड़ता है, ये तो देखा जाता है। ऐसा ये अभी लिया दृष्टांत में, ऐसा देखा जाता है कि देवदत्त ने यज्ञदत्त का हाथ पकड़कर कहा उठाओ रखो। ऐसा जो हम देखते हैं अपने लोक में, इस लोक व्यवहार में ऐसा देखते हैं, है ना, कि वो हाथ पकड़ करके कहे कि तुम ये काम करो। देवदत्त कहे यज्ञदत्त से कि उठाओ फावड़ा, अथवा उसका हाथ पकड़ के फावड़ा पकड़ा दे। ऐसा तो होता है। तो ऐसा जो होता है ऐसा यहाँ नहीं होता है। कहाँ नहीं होता कि यह आत्मा ज्ञान स्वभावी और घटपटादि जो परद्रव्य हैं उसको उदाहरण में लेंगे तो पहले तो सिद्धांत में लिया कि पुद्गलादि द्रव्य के स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द आदि वे नहीं कहते कि तुम हमें सुनो, हमें सूंघो, हमें चखो, हमें जानो, ऐसा वे कहते नहीं। और आत्मा उनको जानने सूंघने चखने जाता नहीं। बात तो गंभीर है। ऐसा जब अपन 10 गाथाएं एक साथ पढ़े ना तो एक ही उसी प्रकार की बातें आती हैं तो थोड़ा लगता है हाँ चलो ठीक है, लेकिन वो बात एक एक गंभीर है। ऐसे देखो अभी यहाँ इसका दृष्टांत टीकाकार अमृतचंद्र भगवान तो बहुत ही गजब की टीका करते हैं। देखो क्या कहते हैं, दिया जैसे देवदत्त यज्ञदत्त को अपने हाथ पकड़ के किसी कार्य में जोड़ देता है, ऐसे दिया नहीं करता, ऐसा यहाँ पर दृष्टांत दिया। तो ऐसे दीपक स्वयं प्रकाशन में अर्थात बाह्य पदार्थ को प्रकाशने के कार्य में नहीं जोड़ता कि तुम मुझे प्रकाशित करो। दीपक तो स्वयं प्रकाशन स्वरूप है, तो वह स्वयं प्रकाशित दीपक वो किसी अन्य पदार्थ से ये नहीं कहता कि तुम मुझे प्रकाशित करो। दीपक है वह अपनी ज्योतिर्भाव से ज्योति से स्वयं प्रकाशित है कि नहीं, है ना। अपन कमरे में जाएं किसी कमरे में तो वहाँ पर दीपक भाव से प्रकाशित होता हुआ अपने को जानने में आता है ना कि दीपक है।
तो वहाँ घटपट आदि से तो नहीं कहना पड़ता कि तुम दीपक को प्रकाशित करो, यानी दीपक तो नहीं कहता घटपट आदि से कि मुझे प्रकाशित करो। ये लिया देखो, दीपक को स्वयं प्रकाशन यानी किसी बाह्य पदार्थ को प्रकाशने के कार्य में दीपक जोड़ता नहीं है कि तुम मुझे प्रकाशित करो। और दीपक भी लोहे चुंबक पाषाण से खिंची हुई लोहे की सुई की भांति अपने स्थान से च्युत होकर के बाह्य पदार्थ को प्रकाशने नहीं जाता। दीपक बाह्य पदार्थों से कहता नहीं कि तुम मुझे प्रकाशित करो स्वयं प्रकाशन में। और चूंकि दीपक का स्वयं पर प्रकाशक स्वभाव है, तो पर प्रकाशन में वह जैसे कि सुई लोहे चुंबक की तरफ स्वतः खिंच जाती है, सुई हो ना लोहे की, तो चुंबक की तरफ स्वतः खिंचकर चली जाती है, ऐसे दीपक तो अपने स्थान से च्युत होकर के घटपट आदि को प्रकाशने के लिए नहीं जाता। इतना तो आई ना बात, दृष्टांत गंभीर है। ये दृष्टांत में ज्ञान स्वभाव की जो वास्तविकता है उसको यहाँ पर दृष्टांत के माध्यम से समझाते हैं। जैसे दो बातें ली, दो तरह के उदाहरण, दो बातें समझना, ऐसे मिला मिला लगता है ना। दो कौन कौन सी बातें ली कि दीपक स्वयं पर प्रकाशक है, तो दीपक के स्वयं प्रकाशन कार्य के लिए दीपक बाह्य पदार्थों से नहीं कहता कि तुम मुझे स्वयं प्रकाशन में जोड़ो, है ना, या जोड़ता नहीं कि तुम मुझे प्रकाशित करो। स्वयं प्रकाशन मानो मुझे प्रकाशित करो। और दीपक के पर प्रकाशन रूप भाव में जो घटपट आदि प्रकाशित हो रहे हैं, तो दीपक अपने स्थान को छोड़कर उन्हें प्रकाशित करने के लिए नहीं जाता। दो बातें हुई। इन दो बातों के दो उदाहरण हैं कि जैसे देवदत्त यज्ञदत्त नाम के पुरुष को हाथ पकड़कर किसी काम में जोड़ देता है, ऐसे दीपक तो किसी को नहीं जोड़ता कि मुझे प्रकाशित करो। आई बात समझ में? दृष्टांत में दृष्टांत, अभी दृष्टांत ही समझना। दृष्टांत किस प्रकार है कि दीपक का स्वभाव स्वयं पर प्रकाशक है, तो वह स्वयं प्रकाशन और पर प्रकाशन दो कार्यों को करता है। स्वयं पर प्रकाशक है ना, तो स्वयं प्रकाशन और पर प्रकाशन दो कार्यों को करता है। कौन? दीपक। तो दीपक स्वयं प्रकाशन कार्य के लिए बाह्य पदार्थों को नहीं जोड़ता कि तुम मुझे प्रकाशित करो, और पर को प्रकाशित करने के लिए स्वयं अपने स्थान से हटकर खिसक कर च्युत होकर के उन्हें प्रकाशित करने नहीं जाता। ये दृष्टांत। अब इस दृष्टांत को दो अन्य दृष्टांतों से समझाया कि जैसे देवदत्त यज्ञदत्त का हाथ पकड़कर कहता है, काम में जोड़ता है, ऐसे दीपक अन्य पदार्थों को जोड़ता नहीं कि मुझे प्रकाश हो। और जैसे सुई, वो चुंबक होता है ना, चुंबक, तो सुई चुंबक की तरफ स्वतः अपना स्थान छोड़कर चली जाती है, ऐसे ये दीपक पर प्रकाशन के कार्य में अपना स्थान छोड़ करके नहीं जाता है। अभी तो दृष्टांत की बात हुई, अब ये दृष्टांत इस पर आएगा। तो परंतु वस्तु, अब यहाँ सिद्धांत रखते हैं। अब अभी दृष्टांत रखा, फिर सिद्धांत कहेंगे, फिर उसे घटित करेंगे। देखो, अब सिद्धांत कहते हैं कि वस्तु स्वभाव पर द्वारा उत्पन्न किया नहीं जा सकता होने से, ऐसे ही वस्तु स्वभाव पर को उत्पन्न कर नहीं सकता होने से। अब ये सिद्धांत रख दिया।
कि वस्तु स्वभाव का स्वभाव, यानी वस्तु स्वभाव से ही ऐसे स्वभाव वाली है कि उसका स्वभाव पर से उत्पन्न नहीं किया जाता और वह अपने स्वभाव से पर को उत्पन्न नहीं करता, है ना। अब इसे अपन थोड़ा ज्ञान पे घटाते हैं, क्योंकि अपने दृष्टांत में ही नहीं रह जाना है। तो ज्ञान का ऐसा स्वतः स्वभाव है कि वह स्वभाव से ही किसी अन्य को ज्ञान का कार्य करना पड़े ऐसी जरूरत नहीं, और ज्ञान किसी अन्य का कार्य करे ऐसा भी ज्ञान का स्वभाव नहीं। क्यों सिद्धांत आ गया कि वस्तु का स्वभाव पर द्वारा उत्पन्न किया नहीं जा सकता और वस्तु का स्वभाव पर को उत्पन्न नहीं कर सकता। ये क्या है, ये पूरी चर्चा समझना है अपने को। तो वो एक लकीर खींच लो कहाँ अपने चित्त में एक लकीर खींच लो डिवाइडर, और चर्चा को उस हिसाब से अपने आप घटाते चलो कि कौन से किस कॉलम की बात आ रही है, तो वो जल्दी समझ में आएगी। दीपक अपने स्वप्रकाशन कार्य के लिए बाह्य पदार्थों से नहीं कहता मुझे प्रकाशित करो, और पर प्रकाशन के कार्य में वर्तता दीपक पर को प्रकाशने के लिए अपने स्थान को छोड़कर जाता नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वस्तु का स्वभाव ही इस प्रकार का होता है कि वह पर से उत्पन्न किया नहीं जा सकता और वह स्वभाव पर को उत्पन्न नहीं करता। दो बातें आ गई, पर से अपना स्वभाव उत्पन्न नहीं होता और अपना स्वभाव पर को उत्पन्न नहीं करता। ठीक है, अब आगे बढ़ेगी बात। तो दीपक जैसे बाह्य पदार्थ की असमीपता में स्वयं स्वरूप से ही प्रकाशता है, बाह्य पदार्थ की असमीपता, दूरपना, तो भी वह अपने स्वभाव से स्वरूप से ही प्रकाशता है। दीपक अपने स्वरूप से स्वप्रकाशित भाव से वर्तता है और बाह्य पदार्थ की समीपता में भी अपने स्वरूप से ही प्रकाशता है। अब बाह्य पदार्थ दूर वर्तते हों या नजदीक वर्तते हों, वह दीपक तो स्वतः स्वयं अपने स्वभाव से ही स्वयं को प्रकाशता है। ठीक है, और आगे ऐसे अपने स्वरूप से ही प्रकाशते ऐसे उस दीपक को, अब दीपक अन्य पदार्थों की समीपता हो कि असमीपता हो, वह तो अपने स्वभाव से ही स्वयं को प्रकाशता है। ऐसे अपने स्वरूप से ही प्रकाशित ऐसे उस दीपक को वस्तु स्वभाव से ही विचित्र परिणति को प्राप्त होते ऐसे मनोहर अथवा के अमनोहर घटपटादि बाह्य पदार्थ जरा भी विक्रिया उत्पन्न नहीं करते। बाह्य पदार्थ की समीपता हो कि असमीपता हो, दीपक तो अपने स्वरूप को स्वयं से ही प्रकाशता है। एक बात, अब वो बाह्य में जो घटपट आदि पदार्थ हैं, फटा पर्दा हो, मैला पर्दा हो, टूटा घड़ा हो, बड़ा घड़ा हो, सोने का घड़ा हो, मिट्टी का घड़ा हो, गोबर का घड़ा हो, कोई हो, यानी मनोहर हो कि अमनोहर हो, वह दीपक में कौन सी विक्रिया पैदा कर देते हैं? वो दीपक के स्वपर प्रकाशन स्वभाव से परिणमित दीपक में क्या कर देते हैं
सोने का घड़ा आते ही दीपक तेज तेज हो जाता है क्या? अथवा मिट्टी का कचरे का कोई ढेर आने से दीपक मंदा पड़ जाता है क्या? नहीं होता ना। तो फिर यह जीव क्यों पदार्थों में अच्छे बुरे पने का भेद करके क्यों रागी द्वेषी होता है? कि ये तो इसका अज्ञान है। ज्ञायक भाव तो ज्ञाता दृष्टा सर्व पर पदार्थों से उदासीन तटस्थ स्वरूप ही है। ये उसमें राग द्वेष का जो भाव उत्पन्न करता है, ये इसके अज्ञान की महिमा है। क्या स्वयं पर प्रकाशक दीपक में घटाया ना? हाँ, राग द्वेष स्वयं को जानने में लगे हुए ज्ञान में राग की उत्पत्ति नहीं होती। ज्ञान जब पर पदार्थों को विषय बनाकर परिणमता है, उसकी भी बात थोड़ी सी आएगी, कल आएगी, वो कल आएगी कि ज्ञान जब पर पदार्थों को, ज्ञान पर को जानता है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। ज्ञान की उपयोग दशा में जब पर पदार्थ विषय बनते हैं तो ये उनमें अच्छे बुरे का, इष्ट अनिष्ट का, भले बुरे का भेद खड़ा करता हुआ राग द्वेष भाव से परिणमता है। ये इसका अज्ञान है। तो दृष्टांत तो दीपक का दिया, देखो कितने, एक दृष्टांत में दो दृष्टांत और दिए। स्वयं प्रकाशन दीपक का स्वयं प्रकाशन, दीपक का पर प्रकाशन स्वभाव अलग अलग घटाया। क्यों? दीपक अपने स्वयं प्रकाशन के लिए किसी से नहीं कहता मुझे प्रकाशो, और पर को प्रकाशित करने के लिए दीपक अपना स्थान छोड़कर जाता नहीं, अरे घड़े को प्रकाशित करना है चलो घड़े के पास, और घड़ा कहता नहीं कि मुझे प्रकाशित करो। ये दीपक का। अब उसमें देवदत्त, यज्ञदत्त और चुंबक और सुई का उदाहरण भी उसमें घटित कर दिया। अभी देखो, अब इस रीति से दाष्टान्त कहते हैं। बस तो दो पंक्ति पढ़ेंगे तो अपने फिर आ जाएगा। बाह्य पदार्थ शब्द रूप गंध रस स्पर्श तथा गुण और द्रव्य। बाह्य पदार्थ में इतने आचार्य भगवान ने जोड़ दिए। शब्द रूप परिणित पुद्गल, रूप से परिणित पुद्गल, गंध से परिणित रस से, स्पर्श से, तथा गुण और द्रव्य, है ना। गुण नहीं कहते मुझे जानो, द्रव्य नहीं कहते मुझे जानो। उसमें लिया है गाथा में शुभ अशुभ गुण, शुभ अशुभ द्रव्य, ऐसा लिया। जैसे देवदत्त यज्ञदत्त को हाथ पकड़कर कोई कार्य में जोड़ता है, ऐसे आत्मा को स्वयं ज्ञान में, यानी बाह्य पदार्थों को जानने के कार्य में जोड़ता नहीं कि तुम मुझे सुनो, तुम मुझे सूंघो, तुम मुझे चखो, तुम मुझे देखो, तुम मुझे स्पर्श करो, तुम मुझे जानो। ऐसा कोई बाह्य पदार्थ उसको अपने इस कार्य के लिए जोड़ता नहीं है। ये चर्चा यहीं तक लगभग चली है। एक गुरुदेव का अपन वाक्य पढ़ते हैं, 4 पंक्तियों का, 386 पेज पर, बीच में देखना, बीच में माने 11 लाइन छोड़ के लगभग। ये थोड़ी बात गुरुदेव ने कही है और वो अपने को सुनना और समझना चाहिए। शब्द और रूप इसके कारण से परिणम रहे हैं। शब्द पुद्गल की भाषा वर्णना रूप पुद्गलों का जो समूह है उसका परिणमन है शब्द, और रूप है ना, वर्णादि का जो परिणमन है रूप है, वो उनके कारण से परिणम रहे हैं। उसके स्थान पर तुमको ऐसा क्यों होता है कि ये निंदा मेरी करता है? ये निंदा तो जड़ की पर्याय है और स्तुति भी जड़ की पुद्गल की अवस्था है।
गाली दी किसी ने, वो भी शब्द रूप परिणित जड़ की पर्याय है। किसी ने सम्मानजनक शब्द कहा, वो भी जड़ की शब्द रूप परिणित पर्याय है। तो ये मेरी स्तुति करता है अथवा यह मेरी निंदा करता है, एम केम तने थाय छे, ऐसा क्यों तुमको होता है? तो कहा ये जो तुमको होता है ना, ये तुम्हारी अज्ञानता है, और यह अज्ञानता तुम्हें संसार में डुबाने के लिए है। यानी अज्ञान का फल क्या है? अज्ञान का फल है संसार में डूबना। तो यह तुम्हारी अज्ञानता तुम्हें संसार में डुबाने के लिए है। सूक्ष्म बात है भाई। सूक्ष्मता क्या हुई इसमें कि ये जो अज्ञान अनादि का चला आया है, यहाँ अपन मूलतः बात करेंगे कि ज्ञान के स्वभाव के प्रति का अज्ञान। ज्ञान तो ज्ञान रूप से रहा हुआ स्वपर प्रकाशक भाव से स्वतः अपने स्वभाव से परिणमित होता है। उसमें उस ज्ञान की उस परिणति में तुम जो विषय उस ज्ञान के स्वभाव के परिणमन में जानने में आ जाते हैं, उनमें तुम अच्छा बुरा करके जो तुम उसमें राग द्वेष भाव से परिणमित होते हो, ये तुम्हारी अज्ञानता है, और ये अज्ञानता संसार में डुबाने वाली है। ये चर्चा थी अपनी जो कारण कारिनियम में 186 नंबर की गाथा, जिसकी स्वाध्याय अपन ने कल करी थी। उस पे गुरुदेव श्री का जो स्पष्टीकरण है वो 371 पेज से अपन देखते हैं। देखो बीच में 371 पेज। कोई मंद बुद्धियों माने बहुवचन लिया। कोई मंद बुद्धि अब त्रिकाल निरावरण। ये गाथा क्या है कि जो कोई ईर्ष्या भाव से, मत्सर भाव से, गर्व से, मान से, वक्रता से, जो ऐसे अति सुंदर वीतराग मार्ग की निंदा करता है, तो तुम उनकी द्वारा की गई निंदा को सुनकर इस सुंदर मार्ग के प्रति आभक्ति न करना, अपितु भक्ति से ही परिणमना, उसके प्रति भक्ति ही रखना। ये कहा। देखो कोई मंद बुद्धि, ये कौन करेगा काम? ऐसे सुंदर वीतराग मार्ग की निंदा का काम कौन करेगा? मंद बुद्धि, अंध बुद्धि। जिनकी बुद्धि अंध है वे करते हैं, या मंद है वे करते हैं। तो कोई मंद बुद्धि, ऐसा वहाँ उनको संबोधन किया। फिर अपनी बात अब यहाँ से कहते हैं कि त्रिकाल निरावरण नित्य आनंद जिसका एक लक्षण है। एक लक्षण है। देखो यहाँ ज्ञान लक्षण ना लेकर आनंद का लक्षण लिया है। आत्मा को यहाँ नित्य आनंद स्वरूप है, नित्य आनंद जिसका एक लक्षण है, ऐसा यहाँ पर लिया है। त्रिकाल निरावरण नित्य आनंद जिसका एक लक्षण है। एक लक्षण है। देखो यहाँ ज्ञान लक्षण न लेते आनंद का लक्षण लिया है। अतीन्द्रिय आनंद में विराजमान आत्मा है, ये इसका लक्षण है। अतीन्द्रिय आनंद में विराजमान आत्मा है, ये इसका लक्षण है। प्रगट भले आनंद नहीं है, वो पर्याय की बात है। और नित्यानंद स्वरूप यह आत्मा त्रिकाल आनंद भाव में विराजमान है, ये इसका स्वभाव है। ठीक है। राग और पुण्य के परिणाम इसका लक्षण नहीं। जब जनाना होए तब दूसरा जनाते हैं ना, ऐसा जब बताना हो आत्मा की बात तो दूसरे लक्षणों से भी बात करते हैं।
पंचास्तिकाय में लिया उत्पाद व ध्रुव लक्षण। तो उत्पाद व ध्रुव लक्षण तो उस जगत के सर्व पदार्थों का है, तो उसको भी, वो भी आत्मा भी पदार्थ है, उसको उधर से भी कहा कि 3 लक्षण हैं, प्रत्येक पर्याय, प्रत्येक उत्पाद व ये भी इसका लक्षण है। लेकिन यह तो एक सामान्य रूप बताना है। कौन? त्रिकाल निरावरण नित्य आनंद, यह इसका सामान्य रूप बताना है। ये तो खास जिसको जुदा पाड़कर बताना है, तो त्रिकाल निरावरण नित्य आनंद ये इसका एक लक्षण कहा, जिसको जुदा पढ़ना है और जुदा पाड़कर बताना है। जुदा पढ़ना है माने दुख की अवस्था और पर पदार्थों से अलग पढ़ना है, और ये उन सब से भिन्न आनंद स्वरूप है ऐसा बताना है। त्रिकाल प्रभु निरावरण वस्तु है, वस्तु को आवरण कैसा? ऐसी चीज जो सत्व, सत 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 का सत्व, सत माने वस्तु, अभी आया ना उत्पाद व द्रव्य, लिया था ना उत्पाद व ध्रुव लक्षण, तो उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, तो सत नाम उसकी सत्ता, उस सत्ता का सत्व। तो सत का सत्व समय सार में तो ये आया था, शुद्ध और अशुद्ध जीव का सत्व है, इसके सत्व में है। जीव कहाँ है कि इसके अपने सत्व में है, अपना सत अपने सत्व में है, सत का सत्व। ये तो पर्याय बताने के लिए, ये तो द्रव्य बताना है यहाँ पर, त्रिकाल निरावरण नित्य आनंद, ये द्रव्य बताना है। शुद्ध अशुद्ध पर्याय भी जीव का सत्व है, क्योंकि उसकी सत्ता में होता हुआ भाव है। जो अभी उस पर्याय से जुदा बताना है, तो पर्याय से जुदा बताना है वह कौन है कि वह त्रिकाल निरावरण नित्य आनंद स्वरूप, जो जिसका एक लक्षण है वह ध्रुव परमात्मा, ये बताना है। पर ये जो वस्तु है ये सत स्वरूप है, तो सत स्वरूप है तो उत्पाद व ध्रुव स्वरूप है, तो इसकी पर्याय भी इसका ही सत्व है। एक साथ कितनी बातें हैं कि पर्याय से भिन्न भाव बताना है और पर्याय भी इसी की है ये भी बताना। कहा देखो, शुद्ध अशुद्ध पर्याय भी जीव का सत्व है। सत्व यानी इसके सत्व के सत्व में होता है, कोई पर में होता नहीं, किंतु यहाँ तो द्रव्य को बताना है। वस्तु कही है वह तो पर्याय को बताना थी ना, बताई थी। तो तीनों काल निरावरण प्रभु विराजते हैं और नित्य आनंद जिसका एक लक्षण है, ये सुख और आनंद ये ही इसका लक्षण है, और आनंद के लक्षण से वह आत्मा लक्षित हो सकता है। ऐसे निर्विकल्प निज कारण परमात्म तत्व के, अब सुंदर मार्ग की बात करते हैं ना, तो ऐसे निर्विकल्प निज कारण परमात्म तत्व के, ऐसे त्रिकाल निरावरण और नित्य आनंद लक्षण, ऐसे निर्विकल्प अभेद निज कारण परमात्मा, अपना कारण परमात्मा वस्तु, ऐसे कारण परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप, ऐसा अपना परमात्मा कारण स्वरूप भगवान, इसकी सच्ची अंतर श्रद्धा, इसका आत्मज्ञान, ऐसे आत्मा में अनुष्ठान रूप आचरण रूप ये चारित्र, अनुष्ठान रूप शुद्ध रत्नत्र, अनुष्ठान चारित्र को लिया। प्रतीति हुई वह दर्शन कहो, श्रद्धा कहो, संचेतन स्वरूप का है उसे ज्ञान कहो,
और अनुष्ठान कहा वह उसमें लीनता एकाग्रता का भाव, इसको अनुष्ठान कहा। तो शुद्ध रत्नत्रय से ऐसे सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप ऐसा क्या है कि शुद्ध रत्नत्रय, ऐसे शुद्ध रत्नत्रय से इतनी व्याख्या कही अभी। इससे विरुद्ध वाला ये तो है सुंदर मार्ग। सुंदर मार्ग इतनी चर्चा अपन ने देखी, इसमें कहना क्या है, गुरुदेव ने बहुत सारी बातें ले ली इसमें। एक तो इसका जो आलम्बन भूत विषय है, जिसका आश्रय लेने से ये शुद्ध रत्नत्रय प्रकट होता है, वह त्रिकाल निरावरण आनंद नित्य आनंद जिसका एक लक्षण है। ये जो वस्तु है, ये वस्तु क्या कूटस्थ है क्या सर्वथा, कि नाना ये पर्याय वाली है। तो इसकी पर्याय कहाँ है कि इसके सत्व में ही इसकी पर्याय का उत्पाद व्यय होता है ना, ये भी बात कही। लेकिन वो उत्पाद व्यय के भावों को लक्ष्य करने से शुद्ध रत्नत्रय की उत्पत्ति नहीं होती। शुद्ध रत्नत्रय नाम अपने सच्चे स्वरूप ध्रुव स्वरूप की प्रतीति, ध्रुव स्वरूप से रही वस्तु के आलम्बन में उपजा, इसके अनंत वैभव का संचेतन रूप ज्ञान और अपनी उपयोग परिणति से इस चैतन्य भगवान की एकाग्रता रूप अनुष्ठान, ये शुद्ध रत्नत्रय रूपी जो सच्चा सुंदर वीतराग मार्ग है, इसकी कोई निंदा करे तो कौन निंदा करेगा कि जो इससे विरुद्ध होगा, कि इससे विरुद्ध वाला तुम्हारी निंदा करे, है ना। कोई ऐसा भी कह सकता है, कहते भी हैं, एक आत्मा 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 करते रहते हैं और तो कुछ करना नहीं। तो आत्मा के निर्णय बिना आत्मा की प्रतीति कैसे हो, और प्रतीति के बिना इसकी एकाग्रता कैसे हो, इसकी बात की असलियत को समझे बिना कोई कहे कि तुम तो बहुत स्वार्थी हो, एक अपनी बात करते हो। जगत में और कितने जीव दुखी हैं, कोई अस्पताल की बात नहीं करते, कोई गौशाला की बात नहीं करते, कोई फलानी बात नहीं करते, महास्वार्थी हो, ऐसा कोई कहेगा तो तुम ऐसा सुनकर इस सुंदर मार्ग की अभक्ति न करना, इसके प्रति भक्तिवान ही रहना। क्यों कि जितने अब तक अनंत सिद्ध हो गए ना, वे अनंत सिद्ध सब निगोद से निकल करके आए। कोई सिद्ध पहले से सिद्ध तो है नहीं, अनंत सिद्ध हो गए। वे सब कहाँ से निकले? निगोद से निकले, और निगोद से निकल कर के सिद्धत्व रूप परिपूर्ण सादी अनंत पूर्ण आनंद की दशा में वर्तते हैं। तो किस प्रकार के? इस मार्ग के द्वारा, इस मार्ग के अनुसरण से, अन्य कोई रास्ता नहीं है। कोई कहेगा कि आप, इसमें गुरुदेव ने कहा है शायद, देखो नीचे मिलेगा, कहीं कहा था, मैंने निशान भी किया था उसको, स्वार्थी शब्द लिया था। कोई स्वार्थी कह करके ऐसा कहेगा कि ये बस एक अपनी बात करना, कोई कहता है ना ऐसे, बस स्वाध्याय 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 करते जाओ, आत्मा 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 करते रहो, है ना। एक जगह तो गुरुदेव ने ऐसा भी फरमाया, आत्मधर्म में आया था, कि जगत के जीव तुझे पागल कहेंगे, हैं 373 पे है। हाँ, नीचे हाँ
निशान मिल गया, अभी आते हैं वहीं आ रहे हैं। तो कहते हैं इतनी व्याख्या कही, इससे विरुद्ध वाला तुम्हारी निंदा करे तो अभक्ति करेगा, ऐसा कहा। प्रतिपक्ष यानी इसका प्रतिपक्ष, सुंदर मार्ग सच्चे मार्ग का प्रतिपक्ष, उसमें वह प्रतिपक्ष ये लेने जाता है, वह मिलता नहीं नियम सार। वो शब्द गुरुदेव प्रतिपक्ष शब्द का देख रहे हैं कि वो नियम सार, सार शब्द है व्यवहार के परिहार के लिए, वो प्रयोजन वहाँ लिया है, ऐसा उन्हें याद आया। देखो नीचे, मिथ्या दर्शन, जिसको मिथ्या श्रद्धा है, मिथ्या ज्ञान है, मिथ्याचारित्व में परायण है, तत्पर है, लगा हुआ है, परायण वर्तता हुआ ईर्ष्या भाव से अर्थात मत्सर युक्त परिणाम से। ईर्षा, हम ऐसे जानने वाले हैं, हम ऐसे जानने वाले, और ये तुम सब स्वार्थ के पुतले, आत्मा का हम करते हैं, हम अपनी आत्मा का करते हैं, ऐसा करके सुंदर मार्ग की निंदा कोई करे मत्सर युक्त से, ईर्ष्या भाव से, ऐसे परिणाम से सुंदर मार्ग को। अब सुंदर मार्ग की जरा व्याख्या करते हैं, है ना। निंदति सुंदरम सुंदरम मग्गम, सुंदर मार्ग क्या है कि पाप क्रिया से निवृत्त जिसका लक्षण है। ऐसे भेदोपचार रत्नत्रयात्मक, पहले ये व्यवहार लिया, मुनि का मार्ग लेना ना, मार्ग में मूलतः मुनि का मार्ग लिया जाता है ना। यद्यपि मुनिपना सम्यक दर्शन के उपरांत ही होता है, लेकिन मार्ग में, साधना में, साधक भाव में, मोक्ष मार्ग की व्याख्या में उत्कृष्ट भाव को लेने के कारण मुनि को ही लेने की बात करते हैं। देखो, मुनि का मार्ग पाप के परिणाम से निवृत्ति है जिसको, अहिंसादि के परिणाम, ये कौन से परिणाम हैं? व्यवहार रत्नत्रय के परिणाम हैं। इसको पाप क्रिया से निवृत्ति जिसका लक्षण ऐसे भेदोपचार रत्नत्रयात्मक, व्यवहार रत्नत्रय, भेद उपचार रत्नत्रयात्मक, व्यवहार रत्नत्रय, ऐसा जो इसका विकल्प रूप है। भेदोपचार रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय, यानी देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा, शास्त्र का ज्ञान, व्रत आदि का परिणाम, ये विकल्प रूप है। और अभेद उपचार रत्नत्रय ये निश्चय है। अभेद उपचार रत्नत्रय स्वरूप सर्वज्ञ वीतराग के मार्ग को, मुनि जो हैं, मुनि अपने स्वरूप की आराधना में लीन हैं, परायण हैं, तत्पर हैं, और अभी जितनी उनको कमजोरी है, जितनी अपूर्णता है, उस अपूर्णता में उतना व्यवहार व्यवहार भाव चलता है राग का, उसको भी मोक्ष मार्ग उपचार से कहते हैं। उसको यहाँ पहले लिया भेदोपचार रत्नत्रयात्मक, और फिर कहा अभेद उपचार रत्नत्रयात्मक सर्वज्ञ वीतराग के मार्ग को। तो सर्वज्ञ वीतराग के मार्ग में दोनों की कथनी करी है ना, दोनों को कथन किया, दोनों का प्रमाण ज्ञान कराया, यानी मोक्ष मार्ग की जो पूरी स्थिति है उसका एक साथ ज्ञान कराया। व्यवहार से ऐसा होता है, आराधते हैं निश्चय, लेकिन इसमें व्यवहार ऐसा होता है क्योंकि जहाँ तक पूर्ण वीतराग नहीं, तो वीतराग का व्यवहार ही जुदी जात का है ना। वीतराग का व्यवहार माने जो वीतराग स्वरूप की दृष्टि और आश्रय पूर्वक उसमें स्थिरता प्राप्त करके वीतराग भाव में वर्तते हैं, उनका जितना सराग भाव है वो भी जुदी जात का है। जुदी जात का है यानी कि वह सच्चा व्यवहार है, ऐसी बात कही। फिर देखना ये 375 पेज पे थोड़ा सा है, देखो।
375 ही है। हाँ, जिनेश्वर प्रणीत वीतराग के कहे हुए मार्ग, नीचे से दूसरा पैराग्राफ, शुद्ध रत्नत्रय मार्ग एक ही कहा है। देखो पाठ में जिन मार्ग है ना, माँ कुणः जिणमग्गे, वीतरागी भगवान आत्मा, इसके आश्रय की दृष्टि, ज्ञान और चारित्र, इसमें प्रेम मत छोड़ना, इसकी अभक्ति न करना, एक ही होए तो भी बस है। यानी कोई एक व्यक्ति भी आपको अनुमोदना करे बस है, और करोड़ों लोग आपकी बुराई करें तो कोई चिंता न करना, अभक्ति न करना, ऐसा कहते हैं। सत्य को संख्या की जरूरत नहीं। अरे हाँ पाड़ने वाले बहुत मिले तो ये सत्य कहलाए, ऐसा नहीं होता है ना। यदि गांव में 1 लाख लोग रहते हों और 90,000 लोग ये कहने लग जाएं कि हमारे शहर में, हमारे गांव में तो सूरज पश्चिम से निकलता है, तो क्या सूरज पश्चिम से निकलने लगता है? नहीं ना ऐसा। इसलिए यहाँ पर कहा, देखो नीचे फिर लेना, एक जना ललितपुर का ऐसा कहता था, ये तुम्हारी बात जो है ना, ये शुद्ध रत्नत्रयात्मक हैं, अपने स्वरूप के आश्रय संचेतन और उसमें लीनता रूपी जो सुंदर मार्ग सुंदर मार्ग सुंदर मार्ग कह रहे हो, ये एक आध कोई बैठेगी ऐसी है ये। आप बोलते रहो सैकड़ों लोगों के बीच में, हजारों के बीच में, लाखों के बीच में, ऐसे तो लाख सुनने ही नहीं आते ये बात। हजारों भी हों कदाचित, और उनमें एक आध कोई बैठेगी, ऐसा वो कहते थे। महेंद्र कुमार नाम था उनका, है ना। राम जी भाई के साथ बहुत चर्चा थी। एक दूसरे थे, ललितपुर के थे, ये कहें यह बात तो तुम्हारी एक आध को बैठेगी, किंतु एक को भी बैठेगी तो सत्य है कि नहीं है, ये बताओ। ये वाली बात है। भले एक को बैठे तो सत्य है कि नहीं? किसी को नहीं बैठती, नहीं बैठती तो सच्ची बात तो ये है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव ही इस पूरे ब्रह्मांड में से मुक्ति को प्राप्त होते हैं। सबको बैठेगी कैसे? कम कोई बैठेगी। ये चीज ही ऐसी है ना। एक कोई उदाहरण पढ़ा था, 1 मिनट में बता देते हैं। एक वो ये नाश्ता पानी की दुकान होती है ना, चाय पानी की, उसकी दुकान थी। तो एक सामने रत्नों की दुकान थी, उसी के सामने। तो कोई ने कहा कि भाई ये इसकी दुकान तो बहुत चलती होगी, रत्न मतलब कमाई की दृष्टि से। उसने कहा तो मैं भी एक रत्नों की दुकान खोल लेता हूँ। तो उसने, चाय वाले ने कहा मत खोलना, सुबह से कोई दिन तो ग्राहक ही नहीं आता, पूरा दिन निकल जाता है। और कोई दिन कभी 1-2 ग्राहक, 4 ग्राहक आए तो आए। अरे मेरी दुकान देखो 6 बजे सुबह खोलता हूँ, लाइन लग जाती। तो जो सच्चा और सुंदर मार्ग है, दरअसल उसको समझने वाले, उस पर चलने वाले कम ही होते हैं, ज़्यादा होते नहीं। सत को संख्या की जरूरत नहीं होती। कहते ना गुरुदेव, ये बात तुम्हारी एकाध को बैठे सत्य है कि नहीं? अरे एकाध को भी बैठे और ना बैठे, इससे भी तेरे क्या काम है? ना बैठे तो क्या हो गया? पंडित थे, पंडित गुजर गए। इस संबंध में ये चर्चा पूरी आई है। इसके बाद 306 कलश आएगा, और भी कलश हैं, उसकी चर्चा अपन आगे करें। शुद्ध स्वरूप अविनाशी